नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे क्रैब बैंडेज के बारे में। ये हमारे पास क्रैब बैंडेज आप देख सकते हैं, और इसको गुलाबी पट्टे के नाम से भी जानते हैं। और ये है हमारे पास क्लिप्स, ये है क्लिप्स। ठीक है, मेरे पास पेशेंट है राजू भाई, एंकल पेन को लेके आए हैं और स्प्रेन की वजह से। आज हम बात करेंगे कैसे इसको सही तरीके से कैसे हम अप्लाई करेंगे क्रैब बैंडेज। तो फर्स्ट यू शुड कीप इन माइंड दैट द पेशेंट शुड बी इन लाइंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। और ये लेग का जो पोजीशन है, इट शुड बी राइट एंगल टू द लेग। और द पेशेंट पार्ट और द बॉडी ऑफ द पार्ट्स which where we have to apply the crab bandage, it should be clean and dry. Okay, ये अप्लाई करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट ये रखा हमने क्रैब बैंडेज को, ये क्रैब बैंडेज को हमने रैप किया टू कवर द मेटाटार्सल्स ऑफ द फुट। 2 to 3 turns is sufficient। और 7.5 सेंटीमीटर से लेके आप 10 सेंटीमीटर तक का ये वाइड का ये आप यूज़ कर सकते हैं क्रैब बैंडेज। ये हमने कवर किया। देन स्लाइटली ब्रिंग द क्रैब बैंडेज ओवर द एंकल जॉइंट डायगोनली। एंश्योर दैट द रिंकल शुड बी अवॉइड टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर। ओके, ये हमने लिया। The crab bandage shouldn't be so tight or too loose. If there will be too tight, the patient feel aggravation in pain and swelling, or it may be numbness. Okay, ये हमने फिगर ऑफ 8 को लेके चल रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न टू यूज़ द क्रैब बैंडेज ओवर द एंकल टू प्रोवाइड द कंप्रेशन। ओके, और इट लिमिट द मूवमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट टू प्रोमोट द फास्ट हीलिंग। इसके ज़रिए से फास्ट हीलिंग होगा और पेन कम होगा। और the end of the crab bandage, it is secured by the clips or tape. ओके, अगर हम इंडिकेशंस की बात करें राजू भाई, किस किस केस में हम दे सकते हैं, तो फर्स्ट है मोस्ट कॉमन है स्प्रेन। अक्सर मोच आ जाती है यहाँ पे लेटरल साइड में, बाहर की तरफ में एंकल में मोच आ जाती है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेन ऑफ लिगामेंट। ओके, और स्ट्रेन है, स्ट्रेन में क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, वो भी मसल्स का पार्ट होता है, या फिर टेंडन में इंजरी आ जाती है, कुछ मसल्स फाइबर डैमेज हो जाते हैं, या फिर टेंडन के फाइबर डैमेज हो जाते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में पेन है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, और देन आफ्टर द प्लास्टर रिमूव होने के बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं क्रैब बैंडेज को। ओके, ये रहा क्रैब बैंडेज बांधने का तरीका है। और इसको यू कैन केप्ट ऑन डे टाइम एंड रिमूव एट नाइट। राजू भाई, आप इसको दिन में बांधेंगे और रात में निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। यू हैव टू आस्क द पेशेंट। आराम है? हाँ, आराम आ रहा है? आराम। ओके, इट शुडंट बी टू टाइट। ओके, अदरवाइज द स्वेलिंग विल बी एग्रीवेट। स्वेलिंग बढ़ जाएगा और पेन विल आल्सो एग्रीवेट। पेशेंट आप चला के देखेंगे, पेशेंट को चल के देखिए कैसा लग रहा है आपको राजू भाई। कैसा फील कर रहे हैं आप, बताइए। अभी आपको जो दर्द कैसा है? दर्द में डॉक्टर साहब है ना, पहले तो बहुत दर्द था, अभी तो हल्का फुल्का थोड़ा सा लगता, फील लग रहा है कि हल्का थोड़ा हो, मतलब चलने में थोड़ा सा आराम से लग रहा है। थोड़ा आराम लग रहा है जी। ओके, और कुछ सवाल हो तो बताइए। मैं डॉक्टर साहब मतलब मांग के चलिए कि ऐसे ये जो इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा पूरा? ये राजू भाई आपको 14 डेज लगेंगे। 14 डेज तक आप इसको 14 डेज 2 वीक
इसको इस्तेमाल करिए आप, इंशाल्लाह फायदा होगा आपको। और क्या क्या हमको इसके लिए ठीक करने में हमको क्या क्या हमको करना है? गर्म पानी, इसके साथ साथ और आप जो है ना, अभी आपका जो है एक्यूट कंडीशन है, इसमें आप आइसिंग का यूज कीजिए और कंप्रेशन दीजिए, यानी कि दबाव देना है यूजिंग द क्रैप बैंडेज। और मालिश मतलब अपने घर में मालिश कर सकते हैं? मालिश नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मसाज कुछ नहीं करना है, मसाज करना है खाली मान लीजिए रात में पट्टी बांध करके सोना है, देना है, चलना नहीं है ज्यादा। अच्छा ओके, और बोलिए। और सर डॉक्टर साहब सच बस ये है कि जल्दी हो ठीक उतना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इसमें आप जो है थोड़ा सा रेस्ट दीजिए इसको। अच्छा, ठीक है जी जी। तो इसमें क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए 5 चीजों पे। क्या कंप्रेशन इससे हो गया, प्रिवेंशन फर्दर आपको इंजरी ना हो, पैर मुड़े नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, ठीक है, और एलिवेट करके रखिए। आप ज्यादा सिटिंग जॉब है, बैठते हैं तो एक स्टूल के ऊपर आप या चेयर के ऊपर पैर रखिए ताकि सूजन ना आए। बराबर, ओके ओके। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि है ये है तो इसमें सर मान लीजिए कि मलहम लगा सकते हैं कुछ? हाँ, ट्यूब यूज कर सकते हैं, हाँ, डाइक्लोफेनेक कोई भी ट्यूब यूज कर सकते हैं, आप जेल यूज कर सकते हैं। बराबर, ठीक है। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो NSAID आप ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग। पेन किलर दवा नहीं कर सकते, पेन यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं SOS, बहुत ज्यादा दर्द हो तो, नहीं तो इससे फायदा हो जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू।